दोस्तों हम टॉपिक लेकर आए हैं फिल्म। जैसा मेरा चैनल है फिल्मी डैडी, तो हम फिल्म के बारे में बात करेंगे कि फिल्म बनती कैसे, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ गांधी और आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल फिल्मी डैडी पर। तो दोस्तों आज हम टॉपिक लेकर आए हैं फिल्म में सबसे पहला किरदार कौन सा होता है और कैसे फिल्म का पहला किरदार और लास्ट तक पहुंचता है। तो दोस्तों फिल्म की शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक राइटर से। क्यों? क्योंकि वो पहले किरदारों को बुनना शुरू करता है। आप समझते हो कि जब कोई कहानी लिखी जाती है सबसे पहले उसमें राइटर ही आता है, उस कहानी का लेखक आता है, जब उस कहानी को बुनना शुरू करता है कि कौन सा हम टॉपिक उठा रहे हैं, किस टॉपिक में कितने कैरेक्टर डालने हैं, किस कैरेक्टर का क्या रोल होगा, उसके अंदर कोई उसका साथी होगा जो उसका एक विलन कैरेक्टर होगा। तो ये सारा काम करता है राइटर। तो राइटर जब अपनी एक कहानी को डेवलप करता है उसके बाद वो जाता है सबसे पहले एक प्रोड्यूसर के पास। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। प्रोड्यूसर ही ऐसा शख्स होता है जो उसकी कहानी से इंप्रेस होता है, तो फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कि अब हम इस फिल्म को बनाएंगे। तो फिल्म बनाने के लिए सबसे पहला शख्स आता है प्रोड्यूसर उस पर पैसा लगाता है। ऑब्वियसली जब कोई भी काम शुरुआत होते हैं पैसे के बिना कोई काम नहीं होता है, क्योंकि प्रोड्यूसर और राइटर मिलकर फिल्म नहीं बना सकते, उनको एक डायरेक्टर की नीड होती है। तो वो एक डायरेक्टर चूज करते हैं। तो डायरेक्टर का भी अपने आप में एक बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि प्रोड्यूसर किसी भी डायरेक्टर को ऐसे नहीं चूज कर लेगा कि भाई आ जाओ और फिल्म बना लो। नहीं, वो डायरेक्टर को चूज करने से पहले उसकी पिछली वर्क प्रोफाइल देखेगा कि इसने पिछला क्या काम किया हुआ है और कितनी हिट फिल्म दी है, या फिर कोई ऐसी उस डायरेक्टर ने अपनी लाइफ में कोई अवार्ड लिया है कि नहीं लिया। तो सारी चीजों को, और समटाइम्स हमारे बॉलीवुड में तो बहुत ज्यादा नेपोटिज्म चलता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो वहाँ की बातें हम कम ही करेंगे, बट हम आपको जो जेन्युइन इसका वे है उस पर बात कर रहे हैं। तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर को फाइनल करता है, देन जो तीन लोगों की तिकड़ी तैयार होती है जो कि जिसे कहते हैं राइटर, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। ये तीनों मिलकर फिर डिसाइड करते हैं कि इस कहानी के अंदर कौन सा ऐसा किरदार है या कौन सा ऐसा एक्टर है जिसको हम इस कहानी में रखेंगे। अक्षय कुमार के पास हो जाएंगे। अक्षय कुमार नहीं भाई साहब, उनके पास 4 साल तक तो डेट ही नहीं है। तो अक्षय कुमार तो वैसे बिजी आदमी है। कौन सा ऐसा एक्टर है जो उनकी कहानी के साथ में सेट बैठ रहा है। कहानी को तैयार किया जाता है कि इस एक्टर को कितना रोल देना है, कितना स्पेस देना है, देन उसके साथ के अपोजिट में हम कौन सा ऐसा विलन रखेंगे। जरूरी नहीं है फिल्म के अंदर एक विलन ही रखा जाए, डिपेंड करेगा फिल्म की स्टोरी पर। तो समटाइम्स बट हम इंडियन सिनेमा की बात करते हैं तो यहाँ पे मोस्टली एक होता है हीरो और दूसरा होता है विलन। तो बेसिकली इस तरीके की कहानियों पे यहाँ पे ज्यादा काम किया जाता है। उसके बाद जब कहानी जब तैयार हो जाती है, फुल डायलॉग्स की तैयारी होती है, उसके बाद सर्चिंग होती है लोकेशन की कि कौन सी हम लोकेशन इस पे लॉक करेंगे। देन लाइटमैन, उसके बाद डीओपी एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स इसमें मिलकर फिर एक फिल्म की डेट डिसाइड करी जाती है कि इन डेट्स के ऊपर इस लोकेशन पे हम शूटिंग करेंगे। समटाइम्स ऐसा होता है कि फिल्म को 3 से 4 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। जैसे फिल्म का पहला पार्ट है कि फिल्म को हम ऐसे शूट करेंगे, देन उसके सेकंड हाफ में शूट करेंगे, देन थर्ड हाफ में। तो बेसिकली ये डिवाइडेड होता है कि फिल्म को कितने पार्टों में शूट किया जाएगा। तो दोस्तों हमने बात करी कि जैसे फिल्म की अब डेट वगैरह, लोकेशन, सारी चीजें लॉक हो गई हैं, तो वहां पे शूटिंग शुरू होती है। तो बाहुबली जैसी मूवीज 3 से 4 साल 5 साल का प्रोसेस लग जाता है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे लेवल पे वीएफएक्स, साउंड्स और मोशंस, बहुत चीजों के साथ काम किया जाता है। तो बेसिकली दोस्तों फिल्म का प्रोसेस जो है वो छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है, वो कम से कम 1 से 1.5 साल ले लेता है, क्योंकि उसकी राइटिंग से लेकर उसके फिल्म फिनिशिंग तक का काम हो जाता है। तो इसीलिए बेसिकली फिल्म में बहुत लंबा टाइम लेती है। प्रोड्यूसर के तब तक पैसे ब्लॉक पड़े रहते हैं जब तक वो पैसा इन्वेस्ट करता जाता है। एट द एंड हर किसी आदमी की कहानी है, क्योंकि पैसा हर किसी को अच्छा लगता है और जाता हुआ पैसा किसी को अच्छा नहीं लगता। तो प्रोड्यूसर भी चाहता है कि अब उसने बहुत पैसा इस फिल्म के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया, वो चाहता है इसको जल्द से जल्द कहीं ना कहीं मार्केट में फिल्म बेच दे। तो वो ढूंढता है एक डिस्ट्रीब्यूटर, और समटाइम्स कई बार ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाते हैं जो अगर आपकी फिल्म की स्टोरी अच्छी, फिल्म के गाने अच्छे, सारी चीज़ें इतनी मेहनत करने के बाद जब परफेक्ट तैयार हो जाती है, तो देखने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो डिसाइड करते हैं इस फिल्म को बाय करेंगे कि या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में, जिसको कहते हैं एमजी, मिनिमम ऑफ गारंटी, तो उसके अंदर रिलीज करेंगे। मिनिमम ऑफ गारंटी में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर तो अपना सर्टेन अमाउंट कमाता ही है, और बट उसका एक पार्ट वो फिल्म प्रोड्यूसर को भी देता है। और डायरेक्ट बाय में ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर आपसे फिल्म के राइट्स खरीद लेता है सारे के सारे, कि जब वो फिल्म को सेल करेगा उसकी जितनी भी इनकम होगी वो डिस्ट्रीब्यूटर की होगी। तो बेसिकली ये एक प्रोसेस है फिल्म प्रोड्यूसिंग से लेकर रिलीजिंग तक का। तो इस तरीके से ही प्रोड्यूसर की अर्निंग होती है कि जब फिल्म तैयार हो जाती है सबसे पहले आप जाते हो उसके राइट्स बेचने। फिल्म के सैटेलाइट राइट्स सेल होते हैं, देन उसके डिजिटल राइट्स सेल होते हैं, देन उसके टीवी राइट्स सेल होते हैं, देन उसके बाद सेल होते हैं उस फिल्म के ओटीटी राइट्स। पैसा ही पैसा होगा।
तो इस तरीके के कई प्रोसेस है फिल्म को सेल करने के। कई बार प्रोड्यूसर ऐसे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से भी मिल जाता है कि पूरी की पूरी फिल्म, अगर सपोज हम एक अनुमान लगाते हैं फिल्म 100 करोड़ के अंदर बनी है, तो वो कई बार 200 करोड़ रुपए कमाकर कट लेता है कि मेरी कहानी खत्म, मैं जा रहा। देन उसके बाद कई बार डिस्ट्रीब्यूटर के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में काम करते हैं कि इस फिल्म के इतने पैसे तो मुझे दे दो, उसके बाद कमाई हम मिलके बांटेंगे। कुछ ऐसे भी एक्टर होते हैं फिल्म में अपनी फीस तो चार्ज नहीं करते हैं, बट वो अपना एक प्रॉफिट शेयर लेते हैं कि फिल्म जितना भी बिजनेस करेगी उसका 1% या 10% जो भी है सपोज परसेंट वो डिसाइड करते हैं, उस परसेंट को लेके किनारे हो जाते हैं। और मूवी करने के बाद अगर मूवी हिट हो जाती है, उसके बाद उनकी मेन इनकम चालू होती है, वो होती है एडवर्टाइजिंग। क्योंकि अगर एक एक्टर एक फिल्म में हिट होता है तो उसके बाद कई तरीके के एंडोर्समेंट्स आते हैं, कई कंपनियां आती है ब्रांड प्रमोशन कराने के लिए, तो उसके बाद एक्टर की इनकम वहां से भी स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको कुछ डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन है मन में, कुछ इस फिल्म से लेकर आपको लगता है कि काम कर रहे हो जिसकी आपको नॉलेज नहीं है और आपको कुछ जानकारी चाहिए, तो मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहां पर आंसर करूंगा। पर उसके लिए आपको मेरे पेज को फॉलो करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। 5 ऐसी बेस्ट फिल्में जो फिल्म देखकर आपको जीवन में देखने का, सोचने का, समझने का नजरिया ही बदल जाएगा। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतना ज़्यादा बोल दिया ना मैंने यार, एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।